हे गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, पंचायती राज। पहले के चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एक डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, हाउ आर डिसीजंस मेड। तो आज हम यही क्वेश्चंस आंसर करने जा रहे हैं, स्पेशली इन रूरल इंडिया। In this chapter, we will study how decisions are made in the rural areas और हम दो बहुत ही important terms के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। As usual, एकदम simple format में इस chapter को complete कर लेंगे। So let's start. Start करते हैं basic से। There are two institutions at the village level. Village level पे दो institutions होते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पंचायत मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहा जाता है। ये पंचायत मेंबर्स ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं। पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सरपंच कहते हैं और ग्राम पंचायत को 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। मतलब 5 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे और नई ग्राम पंचायत सिलेक्ट करी जाएगी। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत जो भी एरिया कवर करता है उसमें जितने भी अडल्ट रहते हैं उनको ग्राम सभा में इंक्लूड किया जाता है। तो जो पंचायत है दैट कैन कवर ओनली 1 विलेज या फिर एक से ज्यादा विलेजेस। अलग अलग पंचायत में अलग अलग नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं। तो इसीलिए हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा? एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18, मतलब अडल्ट है, एंड दे शुड हैव द राइट टू वोट। तो जो भी उस एरिया में रह रहा है और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है, दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी विलेज पंचायत में एक विलेज हो सकता है या फिर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस हो सकता है, ठीक है। तो फिर हर पंचायत को छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है जिसको वार्ड कहते हैं, और हर वार्ड एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है जिसको वार्ड मेंबर कहा जाता है या फिर हिंदी में पंच। और पूरे ग्राम सभा के, अभी हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा क्या होता है, तो पूरे ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब एक और इंसान को वोट करते हैं जो पंचायत प्रेसिडेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं सरपंच हिंदी में। तो जितने भी वार्ड के मेंबर्स हैं और जो सरपंच हैं, इन सबको कंबाइन करके बनती है ग्राम पंचायत। लेकिन आई एम श्योर अभी तक समझ में क्लियरली नहीं आया होगा। तो अब हम अपना सिग्नेचर स्टाइल फॉलो करते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बना के क्लियर वे में आपको समझाते हैं। ये जो हमने पर्पल रेक्टेंगल बनाया है, अज्यूम करते हैं कि ये वो एरिया है जो एक विलेज पंचायत कवर कर रही है, ठीक है। तो वी आर अज्यूमिंग एनी रैंडम विलेज पंचायत राइट नाउ, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल है दैट इज द एरिया कवर्ड बाय दैट विलेज पंचायत। इस एरिया के अंदर जितने भी क्रिम्सन डॉट्स हैं, वील अज्यूम कि ये सब अडल्ट्स हैं और इनकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, और जितने भी ब्लू डॉट्स हैं वो मार्क करते हैं चिल्ड्रन, मतलब एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 18। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से ग्राम सभा के मेंबर्स कौन हुए? दैट्स राइट, जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। मतलब विलेज में एवरीवन जो भी 18 ईयर्स से ऊपर की एज का है, दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। सिंपल, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। तो अब इसी एरिया को जो एक पंचायत के अंडर में आता है, इसको हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि कैसे मालूम भाई कि कितने वार्ड्स में डिवाइड करना चाहिए, कितने वार्ड्स होते हैं? तो ये आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर ऑल दोज पीपल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने इसका आंसर आपके लिए ढूंढ रखा है। अब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो अच्छे से डिटेल में करते हैं, है ना। यहाँ पे हम आपको क्लिपिंग दिखा रहे हैं एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की। ये हमें इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिला था और इसमें क्लियरली मार्क्ड है कि ग्राम पंचायत में 7 से 17 तक मेंबर्स हो सकते हैं जो हर वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं, और इनको पंच कहा जाता है। जो विलेज के लोग होते हैं वही लोग पंचेस को सिलेक्ट करते हैं, और कितने ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे ये कैसे डिसाइड होता है, उसका भी नंबर दिया हुआ है कि उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है या उस पंचायत एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पीपल विल बी इलेक्टेड इन द पंचायत ऑफ दैट एरिया। जैसे अगर विलेज की पॉपुलेशन 600 से 1500 के बीच में है, सो दैट एरिया विल हैव 7 पंचायत मेंबर्स, और यही अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 9000 है तो वहां पे 17 पंचायत मेंबर्स होंगे। इंटरेस्टिंग राइट? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एरिया है इसको 6 छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन छोटे हिस्सों को हम कहेंगे वार्ड्स, ठीक है। अब हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा, मतलब उस छोटे एरिया में, उस वार्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं वो आपस में एक इंसान को इलेक्ट करेंगे जो उनका लीडर बनेगा। इट इज द सेम थिंग कि जैसे क्लास 6 के जो बच्चे हैं हमने उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ABCD, ठीक है, और हर सेक्शन ने अपने में से एक मॉनिटर चूज किया। जैसे वहां पे क्लास मॉनिटर होता है, यहाँ पे उसको हम कहेंगे वार्ड मेंबर या फिर पंच। और अब जितने भी लोग हैं पूरे ग्राम सभा में, मतलब द इंटायर पॉपुलेशन जो 18 ईयर्स से ऊपर है, वो सारे के सारे मिलके एक पर्सन इलेक्ट करेंगे जो पंचायत प्रेसिडेंट बनेगा, जिसको हम कहेंगे सरपंच। ये वैसा ही है कि अगर क्लास 6 के सारे बच्चे मिलके एक इंसान को सिलेक्ट करें जो उनका कह लीजिए हेड बॉय या हेड गर्ल बनेगा, तो यहाँ पे ये वही चीज ट्रांसलेट होती है एज सरपंच। तो अब तो आई एम श्योर कि कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। तो इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। हमें बताइए तो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है।
हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे कंटिन्यू करने का? अब आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने एक और काम कर दिया है, हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको भी आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिया, जिससे ये याद रखना और आसान हो जाए। ग्राम सभा क्या होती है? अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स, जो भी उस एरिया में रह रहा है, जो 18 ईयर्स से ऊपर की एज का है और उसके पास वोटिंग राइट्स हैं, दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अप्लाई कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा के जैसे ही आप 18 ईयर्स के होते हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको ग्राम सभा इलेक्ट करती है और डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। जितनी भी पंचायत हैं ये 5 साल तक पावर में रहती हैं, उसके बाद नई पंचायत इलेक्ट होती है। जितने भी पंचायत के मेंबर्स होते हैं उनको वार्ड मेंबर्स कहा जाता है या फिर पंच कहा जाता है, और पंचायत प्रेसिडेंट को सरपंच कहा जाता है। अब तक तो ये सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, फिर सेक्रेटरी के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है और ये वही पर्सन होता है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, द सेक्रेटरी इज नॉट इलेक्टेड। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा इज नॉट इलेक्टेड, दैट पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती हैं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलाने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है, और ही इज ऑल्सो सपोज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहा है या जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन सबका एक रिकॉर्ड रखने का काम भी सेक्रेटरी का है। इस चैप्टर में एक शॉर्ट स्टोरी भी दी हुई है, हम इस स्टोरी के की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंसाइट मिलेगी कि ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कैसे काम करते हैं, उनके बीच में डायनामिक्स कैसे होते हैं। स्टोरी के हाइलाइट्स ये हैं कि ये जो विलेज है जिसके बारे में ये स्टोरी है, दैट इज दी हरदास विलेज, और ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? सुरू रिवर, ठीक है। द रिवर इज 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द विलेज। स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि जो ग्राम सभा है उसकी फर्स्ट टाइम मीटिंग होने जा रही है आफ्टर द न्यू पंचायत हैज बीन इलेक्टेड। इस मीटिंग में कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए थे? पहली बात तो डिस्कस हुई थी रिपेयर ऑफ द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द हाईवे। उस रोड को रिपेयर करवाया जाए जो विलेज से हाईवे तक जाती है। सेकेंड इशू जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, द इशू ऑफ वाटर शॉर्टेज इन द विलेज, पानी की कमी हो रही थी विलेज में। एंड द थर्ड इशू वाज जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही थी और उसको फाइनलाइज किया जा रहा था, जिसका फाइनल अप्रूवल लिया गया था ग्राम सभा से। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा की कितनी इंपॉर्टेंस थी और जो पंचायत मेंबर्स हैं उनकी सहमति ले रहे हैं, उनका अप्रूवल ले रहे हैं। जो वाटर शॉर्टेज इशू है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हरदास विलेज में वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। जो हैंडपंप का वाटर लेवल है वो बहुत नीचे हो गया है, तो अब हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा, टैप्स में भी वाटर नहीं आ रहा, और जो वहाँ की विमेन है उनको 3 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है सुरू रिवर से पानी लाने के लिए। फिर ग्राम सभा से पूछा गया कि भाई सजेशंस दीजिए, तो उन्होंने अलग अलग ओपिनियंस दिए। जैसे कि द फर्स्ट सजेशन वाज कि सुरू रिवर से पानी को पाइप के थ्रू लाके ओवरहेड टैंक के थ्रू विलेज में सप्लाई किया जाए, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव। सेकेंड सजेशन वाज कि हैंडपंप्स को और ड्रिल करके डीप कर दिया जाए और वेल्स को साफ कर दिया जाए, जिससे इस सीजन में कम से कम पानी मिल जाए। इसकी प्रॉब्लम थी दैट दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। और थर्ड सजेशन ये था कि वाटरशेड डेवलपमेंट पे काम किया जाए। ये लोगों को एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग आइडिया लगा। तो देख लेते हैं कि ये होता क्या है। वाटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पानी को कंजर्व किया जाता है और ग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल को रिचार्ज किया जाता है, मतलब रिफिल किया जाता है। ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे जमीन के नीचे जो पानी होता है वो वापस लेवल पे आ सके। तो एक ग्राम सभा मेंबर ने इसको सजेस्ट किया क्योंकि उन्होंने यही प्रैक्टिस महाराष्ट्र के एक विलेज में देखी थी, और उन्होंने ये भी सुना था कि गवर्नमेंट इस काम के लिए विलेज को पैसे देती है। जो भी विलेज अपने गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। इसमें लोग ट्रीज प्लांट करते हैं, चेक डैम्स बनवाते हैं और टैंक्स बनवाते हैं जिससे पानी कंजर्व हो सके, जो रेन वाटर होता है वो बच सके और आगे उसको यूज किया जा सके। तो इस मामले में फाइनल डिसीजन क्या लिया गया? फिर पंचायत ने ये डिसाइड किया कि फिलहाल इस सीजन में जिससे लोगों को पानी मिल सके तो वो 2 हैंडपंप्स को और डीप करवा देंगे और एक वेल को साफ करवा देंगे। ये हो गया शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। और लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने सोचा कि ये वाटरशेड मैनेजमेंट का आइडिया अच्छा है, इसीलिए वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे गाइडेंस लेंगे कि इसमें आगे कैसे काम करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है? ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के रोल्स भी डिस्कस करेंगे और पंचायत की डिफरेंट लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। गाइज, आई होप आपको लेक्चर तो पसंद आ ही गया होगा। हमने इतना क्रिएटिवली सब कुछ एक्सप्लेन किया और आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अभी तक सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो अब सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है यार, इतना तो हम डिजर्व करते ही हैं इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, तो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।